बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 31 दिसंबर 2021 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 27 जुमादिल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए लाए हैं हम सऊदी अरब भर की अहम अपडेट्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी सऊदीज़ेशन की, बात होगी फ़्लाइट्स की, बात होगी समाजी फासले की और बात होगी गिरफ्तारियों की और इकामा वज़ाहत और बहुत ही अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। कस्टम अमूर समेत 3 शोबों में सऊदीज़ेशन की मोहलत ख़त्म, तफ्तीश शुरू हो गई। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से सऊदी अरब में कस्टम क्लियरेंस और टेक्निकल अमूर के मुख्तलिफ शोबों में सऊदीज़ेशन के लिए दी गई डेडलाइन 30 दिसंबर रोज़ जुमेरात को ख़त्म होने पर वज़ारत की मुतल्लिका टीमों ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि कस्टम अमूर की मुख्तलिफ सरगर्मियों, ड्राइविंग स्कूल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल शोबों और कानूनी पेशों पर सऊदियों की तकर्री के फैसले के लिए दी गई मोहलत ख़त्म हो गई। वज़ारत ने तवज्जो दिलाई कि इन शोबों की सऊदीज़ेशन के लिए मोहलत 30 दिसंबर 2021 तक के लिए दी गई थी। दी जाने वाली मोहलत का मकसद था कि इन शोबों के तमाम इदारे अपने यहाँ काम करने वाले गैर मुल्कियों की जगह सऊदियों को रखें। याद रहे कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़कूरा शोबों की सऊदीज़ेशन से मुतल्लिक़ फ़ैसलों की तफ़सीलात पर मुश्तमिल गाइड बुक जारी कर दी है। तमाम इदारों को ताकीद की गई है कि वो सऊदीज़ेशन की फ़ैसले की खिलाफ वर्जी ना करें। ऐसा करने पर उन्हें सज़ाएँ दी जाएंगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के इंस्पेक्टर ने सऊदीज़ेशन के फ़ैसले पर अमल दरामद का पता लगाने के लिए छापा मुहिम शुरू कर दी है। SOPs की निगरानी के लिए तफ्तीशी दौरे तेज़ करने की हदायत। वज़ारत बल्दियात ने तमाम इदारों को तजारती मराकज़ में SOPs की निगरानी के लिए छापे मारने की हदायत कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि वज़ारत दाखिला की हदायत के मुताबिक मास्क और समाजी फासले की पाबंदी पर अमल शुरू हो गया है। फैसले के नफाज को यकीनी बनाने के लिए तमाम इदारे वो छापे मारेंगे और SOPs की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। मास्क ना पहनने पर 1000 रियाल का जुर्माना होगा। वज़ारत दाखिला। सऊदी वज़ारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ख़बरदार किया है कि मास्क ना पहनने की खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल का जुर्माना है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माना 1 लाख रियाल तक पहुँच सकता है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि अपनी और दूसरों की सलामती के लिए हर वक्त मास्क पहने रखना ज़रूरी है। याद रहे कि वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी करते हुए कहा था कि जुमेरात से बंद और खुले मकामात में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी पर फिर से अमल किया जाएगा। वज़ारत के फैसले पर अमल करते हुए हरमैन शरीफैन समेत तमाम तजारती इदारों में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। हरमैन में समाजी फासले के साथ पहली नमाज अदा की गई। हरमैन शरीफैन में समाजी फासले पर अमल करते हुए जुमेरात को पहली नमाज अदा की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में ज़ोहर की नमाज में नमाजियों के दरमियान 1.5 मीटर का फासला रखा गया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने वज़ारत दाखिला के फैसले पर अमल करते हुए मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में समाजी फासला बरकरार रखने के लिए ज़मीन पर स्टिकर लगा दिए हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में समाजी फासला और मास्क की पाबंदी के लिए निगरान तैनात किए गए हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि हरमैन शरीफैन को वबा से महफूज रखने के लिए पहले की तरह सैनिटाइजिंग जारी है। गाड़ियाँ चोरी करने वाले 3 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद पुलिस ने दारुल हुकूमत के एक मोहल्ले में गाड़ियाँ चोरी करके उन्हें पुर्जों की शक्ल में तब्दील करके बेचने वाले 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि रियाद में मुकीम 3 शामी शहरी मुख्तलिफ मकाम पर जो गाड़ियाँ थीं उनको चोरी करके ले जाते थे। मुल्ज़मान गाड़ियों को पुर्जों में तब्दील करते और उन्हें सस्ते दामों पुराने पुर्जों के यहाँ बेच देते थे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PCR टेस्टिंग का नया असूल नाफिज कर दिया गया। कोरोना वबा के फैलाव को महदूद करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PCR टेस्टिंग का नया जो असूल है वो नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब कुछ परवाज़ों पर आने वाले मुसाफिरों के जो बेतरतीब PCR टेस्ट करेगा, यानी रैंडम टेस्ट करेगा। अमराती मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सूडान, रूस और पाकिस्तान जैसे कुछ ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को लाजमी जाँच से गुजरना होगा। इन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को 48 घंटों के अंदर टेस्ट के लिए QR कोड के साथ मनफी जो कोरोना PCR टेस्ट है वो भी पेश करना होगा और मुसाफिरों को रवानगी के 6 घंटे के अंदर हवाई अड्डे पर टेस्ट के लिए QR कोड के साथ रैपिड PCR जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट भी देना होगी।
जिन लोगों का टेस्ट मुस्बत आया उन्हें पहले पीसीटी टेस्ट के वक्त से 10 दिन के लिए करंतना में रखा जाएगा। पीसीआर टेस्ट का नतीजा मनफी आएगा तो मुसाफिरों को जो है खुद को अलग थलग रखने की ज़रूरत नहीं है। दुबई मीडिया ऑफिस के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि परवाज़ों पर आने वाले मुसाफिरों की इजाफी जांच की जा रही है जो स्क्रीनिंग लिस्ट में नहीं है। एमरेट्स एयरलाइन की वेबसाइट पर इन फ़्लाइट्स के लिए पीसीआर टेस्ट लाजमी है, जबकि इजाफी एहतियाती तदबीर के एक हिस्से के तौर पर दुबई एयरपोर्ट बाज़ परवाज़ों की आमद पर अपनी मर्ज़ी से भी टेस्ट कर सकता है। इन मुसाफिरों के पास आने से पहले लाजमी ICA और GDRFA की मंजूरी भी होनी चाहिए। गैर मुल्की कारकुन कफील के अलावा किसी दूसरी जगह काम कर सकता है या नहीं। सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने स्पॉन्सर के साथ ही काम करें। स्पॉन्सर के ज़िम्मे जिनके जो है कारकुन के सरकारी काम होते हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। ये बात महकमा जवाज़ात की जानिब से एक सवाल के जवाब में बताई गई। कारकुन को किसी किस्म की परेशानी होने की सूरत में कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए जायज़ मसाइल के हल के लिए लेबर ऑफिस से रजू किया जा सकता है। कानून के तहत सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले लोग दोबारा वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते। एक शख्स ने हरूब और खरूज नहाई के बारे में सवाल किया। कंपनी के डायरेक्टर ने मेरा हरूब लगा दिया था जबकि मैं काम पर था। उसके बाद कफील ने चंद दिनों के अंदर ही हरूब कैंसिल कराने के बाद मेरा खरूज नहाई लगाया था, जिस पर मैं वतन आ गया। क्या मैं दूसरे वीज़े पर आ सकता हूँ? तो इस हवाले से जवाज़ात का कहना है कि वो लोग जो कानूनी तौर पर खरूज नहाई वीज़ा पर जाते हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होती है कि वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन अगर आप जेल के थ्रू डिपोर्ट होते हैं या आप किसी भी तरीके से आप वापस जाते हैं कि जो कि कानूनी तौर पर नहीं है, तो उसके बाद आप दोबारा कभी भी सऊदी अरब के वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। हज और उम्रा वीज़ा पर आने की इजाज़त होती है। ऑनलाइन खाना सप्लाई करने पर कानूनी गिरफ्त होती है, क्या चेकिंग पर जुर्माना होता है? इस हवाले से मुतल्लिका इदारे का कहना है कि कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन सऊदी अरब में वही काम करने का अहल है जिसका वीज़ा उसे जारी किया गया है, और अगर किसी और जगह आर्जी तौर पर काम किया जाए तो इस सूरत में अजीर की सहूलत हासिल की जा सकती है, जिसके तहत कानूनी तौर पर स्पॉन्सर के अलावा किसी दूसरी जगह काम किया जा सकता है। अजीर सिस्टम का मतलब आर्जी तौर पर कारकुन की खिदमत हासिल करना है। अगर फूड सप्लाई जो है कंपनी के इकामा पर रहते हुए काम किया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं। सऊदी एयरलाइन का इस्लामाबाद से हफ्तावार जो फ़्लाइट्स हैं उसमें इजाफा पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए सऊदी एयरलाइन ने इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 4 फ़्लाइट्स का इजाफा किया है। SV889 जो है वो इतवार, पीर, बुध और जुमे को इस्लामाबाद से रवाना हुआ करेगी जद्दा के लिए। सऊदी एयरलाइन के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेशन मैनेजर ने इन्फो TV को बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली के बाद इसमें फ़्लाइट्स में इजाफे का ऐलान किया गया है। कोरोना की पाबंदियों के बायस बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं और इस मौका पर इजाफी फ़्लाइट्स की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा इसी ज़रूरत को सामने रखते हुए फ़्लाइट्स की तादाद बढ़ाई गई है ताकि मुसाफिरों को टिकट हासिल करने में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और वो जल्द अपनी जॉब्स पर वापस जा सकें। और PIA ने भी सऊदी अरब के लिए अपनी फ़्लाइट्स बढ़ा दी हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया समेत कई ममालिक पर डायरेक्ट फ़्लाइट्स पर पाबंदी आई थी जिन्हें ख़त्म कर दिया गया है। अभी पाकिस्तान, इंडिया में और पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ने पर फ़्लाइट्स पर ख़तरे की एक तलवार दोबारा से लटकने लग गई है, जिसके बारे में जो लोग छुट्टी पर मौजूद हैं वो परेशान हैं और वो लोग जल्द से जल्द दोबारा सऊदी अरब पहुँचना चाह रहे हैं। तो इस वजह से दोबारा से फ़्लाइट्स पर रश देखने को मिल रहा है। बात करेंगे आज के सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन मराकज़ पर रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 46 रुपये 96 पैसे और STC पे दे रहा है 46 रुपये 87 पैसे। तहवील अलराजी दे रहा है 46 रुपये 19 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 47 रुपये 1 पैसे। मनीग्राम 47 रुपये 18 पैसे और टेली मनी 46 रुपये 15 पैसे दे रहा है। बात करें अगर इंडिया की तो फौरी बैंक 19 रुपये 62 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 65 पैसे, STC पे 19 रुपये 51 पैसे, तहवील अलराजी 19 रुपये 93 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 57 पैसे, मनीग्राम 19 रुपये 70 पैसे। फौरी बैंक बांग्लादेश के लिए दे रहा है 22 टका 66 पैसा और इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 22 टका 68 पैसा, तहवील अलराजी 22 टका 40 पैसा, टेली मनी 22 टका 30 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 22 टका 76 पैसा और मनीग्राम 22 टका 85 पैसा दे रहा है। अगर बात करें कुछ कोरोना के केसेस में तो कोरोना के केसेस 700 से ज़्यादा, 226 अफराद शफायाब।
सऊदी अरब में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 752 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद सऊदी अरब में 5,55,417 अफराद मजमूई केसेस हो चुके हैं। सऊदी अरब में वजारत सेहत की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक कोरोना वायरस से जुमेरात को 226 लोग सेहतयाब होने के बाद इस वबाई मर्ज से शफायाब होने वालों की तादाद 5,41,614 हो गई है। सऊदी अरब में गुज़श्ता एक दिन के अंदर कोरोना से एक हलाकत की तस्दीक हुई है, जिसके साथ अब तक कोविड-19 से हलाकतों की मजमूई तादाद 8,875 हो गई है। वजारत सेहत का मज़ीद कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना वायरस में मुब्तला लोगों में से 49 को उनकी नाजुक सेहत की वजह से इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से कोरोना SOPs में सख्ती करते हुए मास्क की पाबंदी को लाजमी करार दिया गया है, जबकि समाजी फासले के असूल को लाजमी वो करार दे दिया गया है। 50 टन केबल चोरी करने के इल्ज़ाम में 5 यमनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सामता पुलिस ने 50 टन केबल वो चोरी करने वाले 5 यमनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने मुतअद्दिद कंपनियों के ज़ेर तामीर मनसूबों उनसे वहाँ से केबल चोरी किए। जज़ान रीजन पुलिस ने कहा, कई कंपनियों ने केबल चोरी होने की शिकायत की थी। तफ्तीश करने पर पता चला तमाम चोरियाँ एक ही तर्ज पर की गईं, जिनसे अंदाज़ा होता है एक ही गिरोह मुलव्विस हैं। उनकी शिनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद ख़बरों के लिए हमारा वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।